यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल पंडित मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इस दिन निर्विवाद रूप से भद्रा रहित श्रावणी पूर्णिमा है। शुभ मुहूर्त 7:30 से 9 बजे के मध्य और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त अर्थात 12 से 1 के मध्य सर्वोत्तम रहेगा। बाकी आप 1:25 तक रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं, श्रावणी पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बहनें अपने भाइयों को और पुरोहित अपने जजमान की रक्षा के लिए पूजन करके रक्षा सूत्र बांधा करते हैं। और रक्षाबंधन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सतयुग में लक्ष्मी माता ने राजा बलि को बांधा था, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था, इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था। इस प्रकार से देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को बांधे थे। तो हमेशा से सतयुग से ही यह प्रक्रिया चली आ रही है। विशेष जो नाम है, क्योंकि सतयुग में बांधा गया था तो महाराजा बलि के नाम से यह विशेष प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि इसमें महाराजा बलि का ही नाम लिया जाता है। जब रक्षाबंधन किया जाता है तो यह मंत्र पढ़ा जाता है। कौन सा? कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसकी एक कथा है। कहते हैं सतयुग में दैत्यराज बलि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ के पश्चात वह खुले हाथ से दान करता था। अब देवता लोगों ने देखा, इंद्रदेव ने देखा कि दैत्यराज बलि जो है यज्ञ कर रहा है और इससे और भी वह मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान आप ही कुछ करिए, मेरी सहायता करिए बलि को मारने में। तो भगवान ने कहा कि देखिए, बलि मेरा भक्त है और मैं भक्त को मार नहीं सकता। कहा भगवान ये तो दैत्य है, अनाचार दुराचार मनमानी कर रहा है, कोई संविधान नहीं मान रहा है। कहा ठीक है, फिर कुछ करते हैं। कहा कुछ करिए। तो भगवान ने कहा मैं इसको मार तो नहीं सकता लेकिन इससे मांग जरूर सकता हूँ। तो भगवान वामन का रूप धारण करके बलि के पास गए और वहाँ
उन्होंने शुक्राचार्य से उनकी भेंट हुई। शुक्राचार्य जी उन्हें बलि के पास ले गए। महाराजा बलि ने बटुक ब्राह्मण को देख करके उनके पैर धोने लगे, और जितना ही पैर धोते उतना ही उनको आनंद मिलता, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण आ गए थे, और इसलिए वह आनंद में भर रहा था। और राजा बलि ने फिर बाद में पूछा कि महाराज आप यहाँ किस लिए आए, आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए बताइए, धन दौलत संपदा सुंदर कन्या, जो भी चाहिए। वामन भगवान प्रशंसा करने लगे राजा बलि की कि आपके पितामह प्रहलाद, आपके पिता विरोचन कितने धर्मात्मा थे। आप में अपने पिता और पितामह के ही जैसे गुण पाए जाते हैं। आप भी उन्हीं की तरह से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। अच्छा, किसी से मांगना चाहिए, किसी के पास मांगने जाना हो, कुछ काम करवाना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, पहुंचते ही अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। ये जो बुद्धिमान लोगों के, बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण हैं, यह भी सीख मिलती है हमें। तो भगवान वामन से महाराजा बलि ने कहा कि देखने में तो आप 7-8 साल के लगते हो, अब आप बात कर रहे हो हमारे पिता और पितामह की, क्या आपने उनको देखा है? कहा नहीं, देखा नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। लेकिन मैंने अपने जो बुजुर्गों से है, महात्माओं से है, अपने पिता पितामह से है, मैंने उनसे उनके बारे में सुन रखा है। अब यहाँ तो कहा कि हाँ ठीक है, बताइए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए, दूसरे को पता नहीं कब उठा दे भगा दे, तो हमारी अपनी जमीन होनी चाहिए, हमें 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। दैत्यराज बलि ने कहा कि क्या मांग रहे हैं महाराज? 3 पग भूमि, महाराजा बलि के पास आप आए हैं, कुछ और मांगिए। कहा नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। और जब संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी को संदेह हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पहचान गए कि ये है साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हैं। शुक्राचार्य जी ने अपने गुरु जी से कहा कि अपने शिष्य महाराजा बलि से कहा कि ये छलिया विष्णु है, इन्हें कुछ मत दीजिए, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। लेकिन राजा बलि ने कहा कि अगर ये भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, जिनके पास सभी लोग मांगने के लिए आते हैं, अगर वह मेरे पास मांगने के लिए आए हैं तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ? जो सबको देता हो मेरे पास मांगने के लिए आया है, ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मिलेगा? अब जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य तब भी अपने शिष्य का अहित होना नहीं देख सकते। उसे हित हो रहा है, लेकिन उसको अब सामान्य रूप से तत्काल प्रभाव से तो अहित ही कहा जाएगा। वो आकर के कमंडल से जब निकालने लगे महाराजा बलि, तो उसमें आकर के चूंकि बैठ गए थे शुक्राचार्य और आंख से देख रहे थे, भगवान श्री हरि विष्णु ने कुश का एक नुकीला कुछ लिया और उससे उसके छेद में डाला, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, और तब से शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। और कहते हैं कि भगवान ने 2 पैर में पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक सब नाप लिया और कहा कि राजा बलि, तीसरा पैर कहाँ रखूं? और कहते हैं कि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया था, अगर तुम संकल्प से किसी ब्राह्मण को वचन दे करके उससे मुकरते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, घोर नरक में जाओगे तुम। बलि ने कहा महाराज, दान बड़ा की दानी, अर्थात
दान से दानी बड़ा है। तो मैंने तो अभी दान दिया, अभी तो दानी अर्थात मैं स्वयं बाकी हूँ। आप तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पैर रखा और उसे पातालपुरी में भेज दिया और वह पातालपुरी का राजा बन गया। सर्व तो दे ही दिया था, स्व भी दे दिया, अपने को भी दे दिया, सर्वस्व दे दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि महाराजा बलि कोई वरदान मेरे से मांगो। राजा बलि ने कहा कि भगवान मैं मांगता नहीं हूं, मांगना जानता ही नहीं हूं। भगवान ने कहा नहीं बलि कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, मैं कुछ दूंगा। कहा अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मुझे प्रतिदिन दर्शन दिया करिए। और अब बताइए महल में रह रहा है बलि, अर्थात जो दान लेता है वह बंधन में पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। साक्षात नारायण भी दान लेने के कारण 3 पग भूमि मांगे थे और वह दान लेने के कारण बंधन में पड़ गए। और इस प्रकार से अब जिस भी दरवाजे से, महलों में एक दरवाजा तो होता नहीं है, मेन दरवाजा होगा, बगल दरवाजा होगा, पीछे का गेट होगा, जिस भी गेट से महाराजा बल निकलते भगवान उसी गेट पर, उसी दरवाजे पर खड़े हुए मिलते दर्शन देने के लिए। और कहते हैं कि भगवान को बंधन में पड़ने आना पड़ा। तभी तुलसी बाबा ने लिखा कहा हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक माह परई। हरई शिष्य धन शोक न हरई। और इसलिए अगर आप शिष्य का कल्याण नहीं करते हैं तो आप नरक में जाते हैं। जो गुरु अपने शिष्य का धन तो ले लेता है लेकिन उसके संकट का हरण नहीं करता, निवारण नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है। अब तो माता लक्ष्मी भगवान की विरह में दुखी रहने लगी। तब तक भगवान के मन देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। माता ने देवर्षि नारद से पूछा कि हमारे स्वामी कहाँ हैं। नारद जी ने कहा वो तो महाराजा, पूरी कहानी बताओ। कहा वो तो महाराजा बलि के महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। और कहते हैं कि वो तब ब्रह्माणी जी, वो ब्रह्माणी का रूप धारण करके माता लक्ष्मी बलि के पास में गई। बलि ने देखा साक्षात लक्ष्मी, बहुत प्रसन्न हुआ ब्रह्माणी के रूप में। बोला देवी आप कौन। कहा महाराजा बलि आपकी कोई बहन नहीं है और मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। अब लक्ष्मी अगर किसी के पास आए, साक्षात लक्ष्मी, तो कौन प्रसन्न नहीं होगा उन्हें अपनी बहन बनाने के लिए। महाराजा बलि ने कहा ठीक है। और कहते हैं कि उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा थी। माता लक्ष्मी ने रक्षा के लिए महाराजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। महाराजा बलि ने कहा कि देवी कुछ मांगिए। उन्होंने कहा हमें तो और आप कुछ नहीं दीजिए, केवल आप अपना यह जो पहरेदार है, जो आपके द्वार पर द्वारपाल है, इसी को दे दीजिए। अब बलि को कहाँ इतनी देर समझने में लगती है। वो समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं, साधारण स्त्री नहीं है, तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो नारायण को लेने के लिए आई हैं। और उन्होंने भगवान को, लक्ष्मी जी को दे दिया। कहते हैं कि और तभी से यह श्रावण पूर्णिमा का पवित्र त्यौहार मनाया जाने लगा। अच्छा, बलिदान, बलिदान का मतलब क्या होता है? बलिदान का मतलब काटना नहीं होता। बलि जैसा दान, जो सब कुछ दे दिया और सब कुछ देने के साथ साथ स्व को भी दे दिया। नहीं तो
सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब आदमी बहुत दान देता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन महाराजा बलि ने सर्व के साथ साथ स्व भी दे दिया, अपने को भी दे दिया, अपना कुछ रह ही नहीं गया, अर्थात मान भी दे दिया, सर्वस्व दे दिया, सर्व और स्व दे दिया तो सर्वस्व हो गया। तो बलि जैसा दान बलिदान, अर्थात सब कुछ दे देना, यह है बलिदान। और कहते हैं कि भद्रायाम द्वेना कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा में दो काम नहीं करना चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। लेकिन इस बार ना तो भद्रा है और ना ही कोई इस प्रकार की दिक्कत है, इसलिए शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन अवश्य बांधिए, कलश स्थापन करके भगवान का पूजन कीजिए और एक पीले कपड़े में थोड़ा राई अर्थात सरसों, सोना, दूर्वा, जो भी कुछ आपसे हो सके वह लीजिए, एक डोरे में ले लीजिए। केसर हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, और उसे केसर की एक सुंदर रेशमी डोरी में अपने जजमान को, अपने जो प्रिय हों उनको बांधिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।